सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द जीआरई एट होम, प्लीज़ मत दें। टेस्ट सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दें, चाहे जो मर्जी आपके रीजंस हैं। बेशक आपके शहर में टेस्ट सेंटर नहीं है, आपको टेस्ट की कोई डेट अवेलेबल नहीं है अपने टेस्ट सेंटर के अंदर, जैसे तैसे हो सकता है जो भी नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है वहाँ पे जाके अपना एग्ज़ाम दें। बिकॉज लेटली क्या हो रहा है कि ईटीएस जो है ना इज़ जस्ट फाइंडिंग वन रीज़न और दी अदर टू कैंसिल द जीआरई टेस्ट कोर्स। ना सिर्फ वो कैंसिल कर रहा है बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब उसने बैन भी करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के ऊपर एक एक साल का बैन लगा दिया है, कुछ लोगों के ऊपर 6 महीने का बैन लगा दिया है। सो कि अपने पैसे मत जाया करें, अपना साल ना जाया करें। और ये भी हो सकता है कि अगर आप बैन हो तो आपका पूरा एडमिशन साइकिल ही उसके अंदर जाया हो जाए और आप एक साल जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। पैसे भी गए, टाइम भी गया, पूरी अटेम्प्ट भी गई। अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने ये एक ईमेल है, ये शेयर कर रहा हूँ एज एविडेंस, जिनको ईटीएस ने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली 2 दफ़ा अपना एग्जाम दिया एंड ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हिज जीआरई ओवर दोज 2 अटेम्प्ट्स। और हुआ ये कि ईटीएस ने उसको एज अ प्लॉजिबल कॉज बता दिया, रीजन बता दिया कि जी क्योंकि आपने स्कोर इतना ज्यादा इंप्रूव किया है तो इस वजह से हमने आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने राइटिंग सेक्शन को एक सेकंड रीजन बना दिया कि भाई आपके राइटिंग सेक्शन का जो स्कोर है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद योर वर्बल सेक्शन स्कोर, तो इस वजह से हम आपका जो जीआरई का एग्जाम है वो कैंसिल कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली आर वी कैंसिलिंग दिस, बल्कि हम आपको बैन भी कर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। पूरे एडमिशन साइकिल के लिए उन्होंने स्टूडेंट को बैन कर दिया फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम अगेन। तो अब देखें, मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा ने कुछ चीट किया है सिस्टम को कि नहीं किया, बिकॉज आई पर्सनली कांट कमेंट ऑन दैट। आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग जो कि सिस्टम को चीट नहीं भी कर रहे होंगे ना, वो भी इस क्रॉस फायर के अंदर आ जाएंगे। इस वक्त ईटीएस इज वेरी अग्रेसिव ऑन दिस। उनको जरा भी कोई एक रेड फ्लैग नजर आता है उसको वो बेसिस बना के आपके एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं, और अगर उनको जरा बेसिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो वो आपको टेस्ट से बैन भी कर देते हैं। सो दिस इज व्हाई आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप जेन्युइनली टेस्ट दे रहे हैं, यू आर अ जेन्युइन टेस्ट टेकर, यू हैव रियली प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, और आप जाके घर पे एग्जाम दे देते हैं तो कल को कुछ नहीं पता, आज से 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, एक हफ्ते बाद ईटीएस को एकदम ख्याल है कि नहीं जी आपके तो स्कोर्स में कोई प्रॉब्लम है और आपका स्कोर हम कैंसिल कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। वर्बल क्या स्कोर बहुत सारे लोगों का इनकंसिस्टेंट होता है फ्रॉम देयर एसए स्कोर। ये मैंने एक साल पहले भी इसके ऊपर वीडियो की थी कि मेरा एक अपना स्टूडेंट था जिसने पहली दफा जीआरई दिया, उसका जो एसए स्कोर था दैट वाज लो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का एसए स्कोर लो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे को इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते। उसका वर्बल स्कोर वाज वेरी हाई इन द 160s। इसको उन्होंने रीजन बना के उसका स्कोर कैंसिल कर दिया था। आप खाम खाई एक फसूड़ी में पड़ जाएंगे अगर आप ईटीएस को होम के ऊपर देते हैं और किसी किस्म का उनको कोई रेड फ्लैग नजर आता है। तो पहली चीज तो ये है कि बैन होने से अपने आप को बचाएं, अपने टेस्ट कोर्स को कैंसिल होने से बचाएं, अपने साल जाया होने से बचाएं। और ये भी हो सकता है कि ईटीएस ज्यादा तब खा जाए तो पता चले कल को वो परमानेंटली लोगों को बैन करना शुरू कर दे। अभी तक वैसे उन्होंने किसी को किया नहीं है, एक साल तक मैंने लोगों को देखा है बैन होते हुए, बट एक साल का बैन भी देखे ना, इतना बैन होता है कि आप पूरा साल आपका जाया हो जाता है। एक और भी रीजन है कि आपको टेस्ट सेंटर के ऊपर अपना एग्जाम देना चाहिए। अगर इवन के आप घर पे देते हैं और आपका टेस्ट स्कोर्स रिपोर्ट भी हो जाते हैं और आप बैन नहीं भी होते, स्कोर्स आपके कैंसिल नहीं भी होते, तो अगला चैलेंज आपके लिए ये होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है ना अब होम बेस्ड एग्जाम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कई मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने घर पे एग्जाम दिया, बावजूद इसके कि मैं उनको कहता था कि भाई घर पे एग्जाम नहीं देना, टेस्ट सेंटर पे जाके दो, लेकिन उन्होंने फिर भी दिया। उनके स्कोर्स रिपोर्ट भी हो गए, यूनिवर्सिटी को भी रिपोर्ट हो गए। कल को यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं जी हमें तो आपका ये होम बेस्ड वाला स्कोर चाहिए नहीं, हमें तो आपका टेस्ट सेंटर का स्कोर चाहिए। फिर जाके उन्होंने पूरा एक एडमिशन साइकिल जाया किया। और ये ट्रेंड बाय द वे हर साल ग्रो कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पिछले साल जितनी यूनिवर्सिटियां जो थी वो होम बेस्ड एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आज भी उतनी है। आज ज्यादा यूनिवर्सिटियां जो होम बेस्ड एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो ईटीएस भी आपके ऊपर चढ़ेगा और आगे जाके हो सकता है यूनिवर्सिटी भी आपके ऊपर चढ़ जाए। तो बेहतर है कि अपने आप को इतनी अनसर्टेनिटी में ना रखें, टेस्ट सेंटर पे जाके दें। ना स्कोर कैंसिल होने का कोई चांस है, ना बैन होने का कोई चांस है, ना किसी किस्म के पैसे जाए होने का कोई चांस है, और यूनिवर्सिटीज को भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उस स्कोर के साथ। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके जीपीएस कम थे, जिन्होंने होम बेस्ड एग्जाम दिया, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना जीआरई प्रिपेयर किया, जाके 325 326 स्कोर लिया। जीआरई ने उन स्कोर्स को रिपोर्ट भी किया, कोई इशू नहीं जीआरई ने क्रिएट किया। लेकिन जब वो बच्चे उन स्कोर्स के साथ एक यूनिवर्सिटी में गए, जो यूनिवर्सिटी कहती थी कि भाई हमें तो हम टेस्ट सेंटर का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, होम बेस्ड का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब इन बच्चों ने 2.5 2.6 जीपीए वाले बच्चों ने जब 325 जीआरई के साथ अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने अगले दिन पूछा कि भाई ये आपने जीआरई के दर दिया? उन्होंने कहा जी हमने तो होम बेस्ड दिया। तो उन्होंने कहा जी हम ये स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते, आप जाएं जाके टेस्ट सेंटर पे। तो ऐसे केसेस भी हैं जहां पे हर चीज स्मूथ जा रही है, यूनिवर्सिटी भी नहीं कह रही गई हमें कोई मसला है या नहीं है, एंड पे आके यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर के बच्चे का जीपीए कम था, जीआरई स्कोर ज्यादा था, उन्होंने उस स्कोर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो 100% सेफ ऑप्शन है टेस्ट सेंटर वाली। पैसे भी आपके बचेंगे, आप किसी किस्म के रिस्क भी नहीं होंगे, आपकी रातों की नींदें भी हराम नहीं होंगी, बिला झिझक जो है जाके अपना टेस्ट सेंटर पे एग्जाम दें। अब उन लोगों के लिए बहुत सारे
लोग जो कि इस वक्त बैन हो गए हैं टेकिंग द जीआरई, उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये है, और दिस इज समथिंग अगेन जो कि एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ फ्रॉम अ पर्सन हु हैज एक्चुअली गॉन थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। उसको जीआरई ने, ईटीएस ने बैन किया फॉर 1 ईयर। उसने अपील की, उसने ईटीएस को लिखा, उसने कहा कि देखें आप मुझे एक चांस दें, मैं टेस्ट सेंटर पे जाके अपना एग्जाम देता हूँ, एंड इफ माई स्कोर इज डिफरेंट बाय अ बिग मार्जिन फ्रॉम द स्कोर दैट आई गॉट एट द होम बेस्ड, कीप माई बैन, डोंट रिटर्न मी माई मनी, डोंट रिफंड मी, डोंट डू एनीथिंग, लेकिन मुझे एक चांस आप दें। ईटीएस ने फॉर वट एवर रीजन उसको चांस दिया, उसने एग्जाम दोबारा बुक किया, टेस्ट सेंटर पे जाके दोबारा एग्जाम दिया, एंड ही गॉट मोर और लेस द सेम स्कोर ही गॉट व्हेन ईटीएस बैंड हिम फ्रॉम द होम बेस्ड एग्जाम आफ्टर द होम बेस्ड एग्जाम। तो उसके बाद क्या हुआ, ईटीएस ने उसके पैसे भी रिफंड किए, उसके जो अटेम्प्ट उन्होंने कैंसिल की थी उसके पैसे भी रिफंड किए, उसको अप टू 10 यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जहां पे वो अपने स्कोर्स भिजवा सकता था। तो मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए ये है जो बैन हो गए हैं फ्रॉम टेकिंग द जीआरई, के राइट टू ईटीएस, टॉक टू ईटीएस, गिव यू वन मोर चांस ऑफ टेकिंग द एग्जाम एट द टेस्ट सेंटर, यू विल पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट, गो एंड टेक द टेस्ट, ट्राई टू गेट अ स्कोर विच इज ऑलमोस्ट एज क्लोज एज टू द लास्ट स्कोर यू गॉट एट द होम बेस्ड वर्जन जिसके बाद आपको ईटीएस ने बैन किया था। एंड वंस यू गेट दैट स्कोर, ईटीएस विल revoke your ban. They will allow you to report your scores. They will refund you your money. They will allow you some compensation as well. तो बैठे ना रहे हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि यार अब तो साल के लिए बैन हो गया हूँ, साल अब चुप करके बैठे रहे। ये जो भी बैन हो रहा है मैं उनको ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए ईटीएस को लिखें, टॉक टू देम, अपील टू देम, ask them for a chance. They will give you a chance if they do make use of it and get your ban revoked. तो इसको लाइटली ना लें। ईटीएस जो है वो बहुत एग्रेसिव हुआ है इस वक्त, एवरी पासिंग डे एक नई कहानी निकल के आती है और लोग बैन भी हो रहे हैं। हो सकता है कल को परमानेंटली भी ईटीएस बैन करना शुरू कर दें। प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क विद योर करियर। अगेन इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।